नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। देखिए, सम्राट चौधरी की कुर्सी अध्यक्ष पद की तो चली गई। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो अपनी कुर्सी बचाने में असफल रहे। खबर तो ये भी थी कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद से भी जाने वाले थे, लेकिन अंततः सम्राट चौधरी उस कुर्सी को बचाने में सफल रहे। अब ये भी खबर है कि कुर्सियां अभी भी जाने का जो सिलसिला है वो जारी ही रहेगा। वो किसकी बारी है वो खबर आपको मिलेगी, लेकिन नीतीश कुमार अभी ये चाहते हैं कि सरकार और संगठन दोनों में एक बड़ा फेरबदल हो। तो इस फेरबदल के बाद बिहार की राजनीति में क्या परिस्थितियां बनेगी और क्या राजनीति समीकरण होगा, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए बात करते हैं और पूरा कहानी समझते हैं। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। अभी सम्राट चौधरी तो अपनी कुर्सी अध्यक्ष पद की गंवा ही चुके हैं और खबर ये भी थी कि उप मुख्यमंत्री से भी वो जाने वाले थे, लेकिन अंततः वो कुर्सी बचाने में सफल रहे। लेकिन अभी कुर्सी जाने का सिलसिला, ऐसी खबर है कि वो अभी भी उस पर कोई पूर्ण विराम नहीं लगा है और किसी भी समय किसी भी कुर्सी जा सकती है। देखिए, राजनीति में परिस्थितियों का बड़ा महत्व है। परिस्थितियां जैसी होती है राजनीति उसी दिशा में घूम जाती है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ नहीं थे तब परिस्थितियां अलग थी। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले आए तो परिस्थितियां बदल गई और यहीं से सम्राट चौधरी के लिए बैक माने पीछे जाने का समय आ गया, क्योंकि सम्राट चौधरी को लाया ही इसीलिए गया था कि नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलना है और नीतीश कुमार के खिलाफ आपको जाकर बिहार में मुख्यमंत्री की बागडोर संभालनी है। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चले आए और अब मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार की ही दावेदारी है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी कैसे भला टिक सकते हैं। तो नीतीश कुमार ये इस बात को जानते थे, तो नीतीश कुमार ने राजनीति की अपनी बिसात जो बिछाई उसमें सम्राट चौधरी कहीं के नहीं रहे। अध्यक्ष की कुर्सी उनकी चली गई, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जाने वाली थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं, राजनीति में फिर परिस्थिति की महत्वपूर्ण हो गया कि अब उनकी कुर्सी बच सकती है, उनके जगह किसी दूसरे की कुर्सी जा सकती है। अब कैसे जाएगी इस पर भी चर्चा करेंगे और वो कौन होगा जिसकी कुर्सी जाने वाली है इस बात को भी बताएंगे। लेकिन उस बात को जानने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है कि परिस्थितियां क्यों बनी है। परिस्थितियां इसलिए बनी है कि नीतीश कुमार का इलाज विदेश में होना है, सूत्र जो बता रहे हैं उसके हिसाब से, और नीतीश कुमार कुछ महीनों के लिए विदेश दौरे पे जाने वाले हैं और ऐसे में 25 का चुनाव भी है। पार्टी और सरकार दोनों महत्वपूर्ण है और इसीलिए नीतीश कुमार जाने से पहले पार्टी, संगठन और सरकार दोनों को मजबूत कर जाना चाहते हैं। अपने विश्वास पात्र को ये जवाबदेही देकर जाना चाहते हैं कि जब वो वापस लौटे तो फिर इसी तरह सुरक्षित सीट सरकार और संगठन दोनों उन्हें वापस मिल जाए। तो इसीलिए उन्होंने तैयारी शुरू की है। अब देखिए, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर दिल्ली में जितने भी डिसीजन है बीजेपी के साथ उसको डील करने के लिए उन्होंने बना दिया। मनीष वर्मा को संगठन में जवाबदेही देकर दिल्ली और बिहार ये दोनों जगह पर नजर रखने के लिए उन्होंने पूरा मामला सेट कर दिया। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष भी रखना जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जनता दल यू का टर्म पूरा होने के बाद अक्सर चुनाव ये होता ही है और फिर नए लोगों को मौका दिया जाता है। तो इसमें कई नामों की चर्चा चल रही है। तो लालू यादव संगठन और सरकार दोनों को अपने हिसाब से करके जाना चाहते हैं इलाज के लिए। अब देखिए, तेजस्वी यादव इलाज कराकर वापस चले आए
उनके नहीं रहने से विधानसभा में कई बातें उठी। तो इसी तरह मुख्यमंत्री के नहीं रहने पर कोई सवाल न उत्पन्न हो और किसी तरह का मौका न चूक जाए सरकार, क्योंकि अगला चुनाव 25 में है, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूरी तरह से ठोक बजाकर अच्छे से संगठन और सरकार दोनों की जवाबदेही दी जाए। तो अब देखिए, उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नीतीश कुमार जनता दल यू से एक व्यक्ति को चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं क्योंकि यदि वो नहीं रहेंगे और दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी का रहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा खेल हो जाए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अब एक उप मुख्यमंत्री उनका और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, क्योंकि केंद्र में तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया ही है, वहाँ कोई बहुत बड़ा डिमांड उन्होंने मंत्री के लिए नहीं रखा कुछ। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि बिहार में एक उप मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड से हो और एक उप मुख्यमंत्री बीजेपी से हो। जनता दल यूनाइटेड से उप मुख्यमंत्री रहने से फायदा ये होगा नीतीश कुमार को कि जब वे नहीं रहेंगे तो उनका पूरा कार्य जो है उनके दिशा निर्देशों के हिसाब से चलेगा। यदि दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं तो हो सकता है कि उनके दिशा निर्देशों से कार्य नहीं चले, बल्कि वे लोग अपनी पार्टी के हिसाब से रणनीति बना ले और चुनाव हाल में है तो नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि पूरा बागडोर जो है वो सौंप करो वो चले जाएंगे। तो इसलिए वो तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए वो केंद्र स्तर पर बातचीत भी कर लिए हैं, ऐसा सूत्रों से खबर मिली है। तो ऐसे में उनको उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद पर नेता चाहिए, विश्वासी नेता चाहिए, वैसा नेता चाहिए जो पूरी तरह से राजनीति को भी समझता हो, उसमें फिट भी बैठे। तो अब देखिए, नीतीश कुमार के आजकल जो करीबी नेता में से, तो उसमें से दो नेता तो सबसे उनके करीब हैं, एक संजय झा और दूसरे मनीष वर्मा। मनीष वर्मा संजय झा को तो केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष संगठन में देकर और केंद्र का पूरा मामला उनको सौंपा गया है। अब मनीष वर्मा बचते हैं। तो एक चर्चा ये थी कि मनीष वर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन मनीष वर्मा के सामने एक अड़चन आ गया है और वो अड़चन ये है कि मनीष वर्मा भी कुर्मी जाति से हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से हैं। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही जाति के हो जाए तो बिहार में जो राजनीति जातीय समीकरण के हिसाब से होता है वो फिट नहीं होगा, उसमें फिट नहीं होगा। नीतीश कुमार पर सवाल उठने लगेंगे क्योंकि नीतीश कुमार खुद पर ये आरोप रहता है कि वो हर जगह कुर्मी को ही प्रमोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनीष वर्मा की राहें मुश्किल हो जाती है। दूसरा जो उप मुख्यमंत्री जिसके बारे में चर्चा है, उसकी चर्चा है विजय चौधरी का। तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के करीबी हैं, आप बिहार के सारे लोग जानते हैं, चहेते भी हैं, सुलझे हुए भी व्यक्ति हैं। कुछ ऐसा वो राजनीतिक कदम नहीं उठाते हैं जिससे वो उनकी और नीतीश कुमार के सामने कोई धर्म संकट पैदा हो। जैसे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया और कुछ दिन बाद जीतन राम मांझी चले गए, खुद मुख्यमंत्री हो गए, नीतीश कुमार का बात भी मानना बंद कर दिया। हाँ, वहीं पे कोई वो विजय चौधरी को बनाए होते तो विजय चौधरी का जातीय समीकरण ऐसा है कि उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ता और विजय चौधरी सुलझे हुए भी व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो विजय चौधरी को चाहते हैं। लेकिन विजय चौधरी के सामने भी एक समस्या है, एक नहीं दो समस्या है। पहला समस्या तो ये है कि विजय चौधरी जिस भूमिहार जाति से है, उसी भूमिहार जाति से ललन सिंह, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उसके बाद जो बीजेपी के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो भी भूमिहार हैं। तो यदि सम्राट चौधरी को हटाकर विजय चौधरी को बनाया जाता तो दो भूमिहार, एक ललन सिंह भूमिहार, तो ये सरकार पर फिर प्रश्न चिन्ह। तो इसलिए सम्राट चौधरी की कुर्सी बचती हुई दिख रही है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के पद से
नहीं हटाए जाएंगे। तो हटाए कौन जा सकते हैं? तो वो बारी विजय सिन्हा की हो सकती है, क्योंकि उनके जगह पर विजय सिन्हा के जगह पर विजय चौधरी आ जाएंगे। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पार्टी बदल जाएगा, दोनों एक ही जाति से हैं, सिन्हा और चौधरी। भाजपा के जगह जनता दल यूनाइटेड चला जाएगा, नीतीश के मन माफिक हो जाएगा। तो पूरा मामला यहीं पे उप मुख्यमंत्री वाला चर्चा का यही केंद्र है। अब इसमें होगा क्या, समीकरण क्या बदलता है, क्या बनता है, ये कोई राजनीति में सही आकलन करके बता नहीं सकता है, क्योंकि परिस्थितियां कैसी बनेगी, क्या होगा। लेकिन चर्चा जो है वो यही है कि इसी तरह का समीकरण कुछ काम कर रहा है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जाने की बात है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदेही किसे सौंपी जाए। तो उसमें भी कई नाम चल रहे हैं और कई परिस्थितियां उसमें भी उत्पन्न हो रही हैं। तो उन परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जैसे इसमें एक नाम भगवान सिंह कुशवाहा का भी चल रहा है कि भगवान सिंह कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे उन्हें कई जगह से घूम फिर के फिर भगवान सिंह कुशवाहा नीतीश कुमार के पास आ गए हैं। कोयरी वोट महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो समीकरण को साधना नीतीश कुमार के लिए भी जरूरी है, तो उन्होंने उन्हें बुलाया है। तो लेकिन अब उमेश कुशवाहा खुद कुशवाहा है और एक कुशवाहा को हटाकर दूसरे कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, तो फिर उमेश कुशवाहा ही क्यों नहीं। तो ये भी एक मामला है। ये यदि इस पर पार्टी सोचेगी तो भगवान सिंह कुशवाहा की राहें मुश्किल हो जाएगी। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तो दामोदर रावत के नाम की भी चर्चा हो रही है। दलित में संतोष निराला के नाम की चर्चा हो रही है। चर्चा ललन सराफ की भी हो रही है। और दो नाम और महत्वपूर्ण है। एक भीष्म सहनी। भीष्म सहनी को इनाम मिल सकता है। भीष्म सहनी को इस बात का इनाम मिल सकता है कि भीष्म सहनी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनील कुमार सिंह के खिलाफ आचरण समिति में आवेदन दिया था और सुनील कुमार सिंह को बर्खास्त करके विधान परिषद सदस्य से हटाया गया। नीतीश कुमार सुनील कुमार सिंह को टारगेट पर लिए थे और टारगेट को पूरा करने में जो आदमी उनका मदद किया उसको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि भीष्म सहनी को उन्होंने साधा है और साधा है तभी वो उनसे इतना महत्वपूर्ण काम वो कर पाए। ये सब चर्चा में। इसके अलावे एक नाम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और गंभीर भी, वो नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। जदयू के सुलझे हुए नेता हैं, उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभालने की योग्यता के साथ साथ अनुभव भी है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में अशोक चौधरी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। अशोक चौधरी जमीन पर भी उनकी पकड़ है। तो ऐसे में अशोक चौधरी को भी ये जवाबदेही नीतीश कुमार दे सकते हैं। तो ये पूरा मामला है जो संगठन के तौर पर वो सुलझाना चाहते हैं और सरकार के तौर पर वो एक उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना चाहते हैं। इसके अलावे कई मंत्रियों की भी अदला बदली करने की बात चल रही है। अब जैसे देखिए कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिलीप जायसवाल के चले जाने के बाद अब वो जो मंत्री हैं उनका पद जाना तय है, क्योंकि बीजेपी में एक पद और एक व्यक्ति का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत के तहत सम्राट चौधरी की कुर्सी गई है, तो फिर दिलीप जायसवाल को भी ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा नीतीश कई मंत्रियों से नाराज भी है, एक दो उनके साथ पार्टी के भी हैं और एक दो बीजेपी के भी। बीजेपी भी अपने कुछ मंत्रियों में अदला बदली चाहती होगी या बदलना चाह रही होगी, क्योंकि जो कुछ होना है वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर होना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 25 में होना है और 25 के पहले राजनीति की हर गोटी सेट करनी है, नहीं तो मामले थोड़े से के लिए भी बिगड़ सकते हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा मामला बनते बनते कैसे बिगड़ गया।
तो इसलिए सरकार और संगठन दोनों में बदलाव कर एनडीए बिहार में अपनी राजनीतिक गोटी सेकना चाहती है और इसीलिए बदलाव होने के संकेत। यदि सम्राट चौधरी बच जाएंगे तो विजय सिन्हा का जाना तय है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का ये प्लान है कि उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लाएं और इस बार नीतीश कुमार फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इस बार कोई वैसे वैसे आदमी को देना नहीं चाहेंगे। वो कुर्सी चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म का हो, वो उसे देंगे जो उनका एकदम विश्वास पात्र, जिन पर उन्होंने निशाना साधा और निशाना सही ठिकाने पर जाकर लगे। 15 की तरह नहीं कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपे और मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर जीतन राम मांझी अपने आप में मग्न हो गए। तो नीतीश कुमार की ये तैयारी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी बच गई और जो कुर्सी जा रही है वो विजय सिन्हा की कुर्सी जा सकती है। इस तरह की चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में है, सोशल मीडिया में है और अन्य जगहों पे है। तो एक बार फिर से बिहार की राजनीति गर्मा गई है और नीतीश कुमार जी पूरी एकदम चाहते हैं कि हमारे विदेश जाने से पहले जो भी प्रक्रिया हो सरकार का और संगठन का वो सुनिश्चित करके जाएं, ताकि जीतन राम मांझी वाली जो कहानी हो फिर से दोहराई नहीं जा सके। तो देखिए नीतीश कुमार जाने से पहले क्या क्या फेरबदल करते हैं, वो सब आपके बीच सामने आएगा थोड़ी ही दिनों में और हम उसके लिए भी आपके बीच उपस्थित होंगे इन सारी चीज़ों को लेके। तब तक आप इजाज़त दीजिए हमें और नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।